हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्रिएट करेंगे ये पूरा सीन, एक एक डिटेलिंग जो भी इसके अंदर आपको शेप्स दिख रही हैं, साइड प्लान, ये एग शेप में या फिर लाइब्रेरी, और स्टेप बाय स्टेप इसकी डिटेलिंग के ऊपर काम करेंगे। कैसे D5 में मैंने इसके रेंडर निकाले और वॉक थ्रू क्रिएट करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है आर्किटेक्ट मोहम्मद जैद और आप देख रहे हैं ZS आर्किटेक्ट। सबसे पहले क्रिएट करूँगा मैं इस एग शेप को। ये एग शेप मेन है मॉडल के लिए, तो इस एग शेप को क्रिएट करने के लिए पहले क्या चाहिए मुझे, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और एक मुझे हाइट चाहिए होगी, स्पेसिफिक हाइट। मैं एग शेप जो बन रही है अपनी, वो एक तरह से डबल हाइटेड बिल्डिंग की तरह होगी। वो तो एक बिल्डिंग की जो नॉर्मल हमारी हाइट होती है 12 फीट, तो इसकी 24 फीट में लेके जाए। तो ये हाइट को लेके थोड़ा सा आप देख लेना कि आप इसको कैसे क्रिएट करते हैं। अब मुझे पहले हाफ एग का हाफ शेप, आप इसकी नहीं, इसके ऊपर कोई भी इमेज ट्रेस करके भी उसके ऊपर बना सकते हैं किसी। ठीक है, मैं वैसे ही बना रहा हूँ नॉर्मल। डिवाइड लॉक, एक हो गई। पीछे की शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पूरी शेप को मैं वेल्ड कर दूंगा और इसकी एक थिकनेस ले लेते हैं। थिकनेस क्यों लिया है मैं अभी आपको बता दूंगा। ये बन गई। अब एक सर्कल बनाऊंगा नीचे, इसको डिवाइड करके सर्कल का स्मूथ होना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। ये सब हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अब मेरे पास प्रॉपर एग आ गया। अब मुझे इसको हाफ करना है, तो एक रेक्टेंगल लगाऊंगा। हाफ कितना करना है वो आपके ऊपर चॉइस है। 50% से थोड़ा कम रखना है, अप्रॉक्स 40 या 35% के मिड का आपको हाफ में कट करना है। ठीक है, तो इस पर राइट डबल क्लिक करके सिलेक्शन किया, राइट क्लिक, इंटरफेस विद मॉडल। अब ये इससे प्रॉपर इंटरसेक्ट हो चुका है। अब हुआ क्या कि इसका हाफ पार्ट मैं अब सेपरेट सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ और बाकी हाफ पार्ट को रख सकता हूँ। तो अब इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ पुश करूँगा इसका एक एज लेने के लिए, और इसको सिलेक्ट करके सेम जो मैंने इसके साथ करा था विद मॉडल में कर देता हूँ। मैंने आउटर पूरा डिलीट कर दिया, तो मुझे इसका इंटरनल मिल चुका है। मैं इसको ग्रुप बना देता हूँ। अब इसमें इसकी थिकनेस ऐड कर देते हैं। इसके पुश पुल की कमांड लेनी है, तो यहाँ से इसकी एक थिकनेस देनी है और अब इसको वापस इसकी पोजीशन पे। अब करना क्या है, मुझे पहले तो इसके हाफ पार्ट में इसको डिवाइड करना है। मैं इसको ले लेता हूँ, 40 फीट का मैंने डिस्टेंस डाला था। अब मैं इसके अंदर 4 इंच लेके चलता हूँ और एक हाफ सेंटर से डिवाइड करूँगा। ये सिर्फ उसके नहीं कर रहा हूँ मैं, जो इसके 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ऊपर और नीचे की तरफ से। ठीक है, 4 हटा, साइड से हटा देंगे इसको। ठीक है, अब साइड से डबल लाइन भी कर लेंगे इसमें, सेम एज इट इज। अब इसके अंदर हम टेक्सचर फिल कर देंगे। टेक्सचर फिल हाथों हाथ कर देना है, मतलब मैं इसमें ग्लास का टेक्सचर रहेगा और साइड में जितना भी ग्लास का मैं ऐड करूँगा उसमें सॉलिड कलर भर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि वो मेरा बॉर्डर है। ठीक है,
तो इसको 4 इंच ही बाहर निकाला, इसको मैं 1 इंच कर देता हूँ और इसकी थिकनेस दे देता हूँ 1 इंच की ही। कंट्रोल प्लस का साइन जब इसके पास आएगा कंट्रोल दबाने के बाद तभी आपने इसकी थिकनेस देनी। ये मेरी बन चुकी है और इसको मैं इसको हाफ में ऐड कर देता हूँ। इंटरसेक्ट विद मॉडल, और इसकी एक थिकनेस दे दूंगी। ये मेरा पूरा एग का शेप तैयार हो गया सिंपल। इसके अंदर कोई भी अभी मैं कलर भर देता हूँ, डार्क के देता हूँ, ठीक है। ये फाइनल कर दिया मैंने एग की शेप। ये वो डिटेल है मैंने जो इसके अंदर यूज़ की है। इस एग के शेप के अंदर मैंने क्या किया है कि आउटर में एक सर्कल लगाकर इसको पाइप की कमांड दे दी है और अंदर कर्टन से यूज़ ऐड कर दिए हैं। और ये कर्टन यूज़ ऐसे ऐड क्यों किए हैं, हमें इसकी जो कर्व शेप जा रही है कर्टन उसके हिसाब से डिलीट करने पड़ेंगे, फिर जाके इसमें कर्टन आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल लगाओगे तो इतना हिस्सा बाहर दिखेगा, ठीक है। तो ये वाली मेरी शेप फाइनल हुई है। अब इसके साइड प्लान पर वर्क करते हैं। साइड प्लान के लिए सबसे पहले मैंने इसको रफली ड्रॉ किया है, जो भी मेरे को लगा कि कौन सी शेप को कहाँ पर क्या देने की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको ड्रॉ कर लिया। जैसे मैंने ये एग की शेप क्रिएट की, इसके ऊपर मैंने स्टेप्स दिए, कुछ लेवल्स में काम किया है। ये ग्रीन स्पेस है, ये रोड्स हैं, ये पार्किंग, और ये मैंने कैफेटेरिया डिज़ाइन किया है। कैफेटेरिया को डिटेल नहीं करा, उसके बिहाफ पे मैंने एक सिंपल सा कैड में साइड प्लान क्रिएट करा है। ये मेरी हाफ एग की शेप आ गई इसके ऊपर। इसके आगे ग्रीन, ये अपना वाटर बॉडी, ये अपना लेवल स्टेप अप में जा रहे हैं, मतलब ये लेवल ज़्यादा है, ये कम, और ये स्टेज बनाया, मतलब सेंट्रल को थोड़ा हाईलाइट करा है, दोनों तरफ मिरर करती है। एज इट इज़ ज़रूरी नहीं है आपको यही करना है। एग की शेप को लेकर आपके अराउंड जो भी आपको डिज़ाइन करना है, ज़रूरी नहीं है एग के अराउंड आपको कुछ भी डिज़ाइन करना है, वो तो यही करना है, कुछ भी आप कर सकते। ये मेरा पूरा समुंदर है, सी पानी के पास मैंने इसको डिज़ाइन करा है, और यहाँ से लेके पूरा ये रोड जाएगा मेरा आगे तक। यहाँ पे अदर बिल्डिंग्स आ जाएंगी, ये ग्रीन, ये लेवल, ये पूरा का पूरा मैं इसमें फॉरेस्ट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे अपना लोगो मैंने लगा दिया, इसको मैं 3D में डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पे मेरे पूल्स आ जाएंगे, तो इनके ऊपर डिटेल करने के लिए इसको स्केचअप में इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसकी डिटेलिंग आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने मॉडल इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर, अपना ऑटोकैड की जो भी मैंने फाइल बनाई थी, ऑटोकैड की फाइल इसमें इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसी के अंदर की शेप को कॉपी कर लेता हूँ, देन इस शेप को बाहर ले आऊँगा, क्योंकि तीनों में हमारी सिमेट्रिकल पैटर्न चल रहा है। एक क्रिएट करूँगा, उन सबका मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। जैसे ये एक शेप मेरी बनी, सेम उसको मिरर मैंने कर देना है लेफ्ट और राइट में, क्योंकि वो साइड प्लान का मिरर मैंने खुद से बनाया है। आप चाहें तो उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, या तीनों के शेप में कुछ हल्का डिफरेंस या तीनों में कुछ अलग सिमिलरिटी या कुछ अलग करना चाहें तो कर सकते हैं इसके अंदर। ये मैंने सबसे पहले स्टेप्स क्रिएट करे हैं। इसके स्टेप्स का मेन क्रिएट करने के पीछे के रीज़न स्टेप्स ये है कि मैंने इसको लेवल में वर्क करा है, और लेवल्स मेरे इस तरह से वर्क हो रहे हैं कि मैं 0 लेवल से जब इसके अपर लेवल पे जा रहा हूँ, और जो अपर लेवल अंदर की तरफ स्टेप आपको दिख रहे हैं वो एक डाउन लेवल में आ रहे हैं, और घूम फिर कर मेरा जो बॉटम लेवल है वो एक ही लेवल पे मिल जाएगा। अभी आप देखोगे पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरे एक प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें मेरे स्टेप्स आ रहे हैं। ये मेरा एक अलग से मैंने इसमें स्टेप ऐड किया है। ये क्यों किया वो मैं बता देता हूँ। एक प्रॉपर हाइट दी मैंने जितने स्टेप मेरे बनते थे, और सारे स्टेप की जो हाइट है मेरी 6 इंच की हाइट दी हुई है। ये सारे स्टेप्स मैंने क्रिएट कर लिए इसमें। लास्ट स्टेप मैंने थोड़ा सा डाउन रखा है, उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो मेरा साइड में रोड चलेगा, जो वाटर बॉडी के बिल्कुल अराउंड में रोड चल रहा है,
उसके लेवल को मैच करने के लिए, ताकि उस लेवल से मैं जब 2 स्टेप नीचे उतरूँ तो इससे जो 3 स्टेप में चढ़ूँगा तो वो एक ही लेवल में मैच हो जाए मेरे। ये सब लेवल्स के अंदर ही काम है। तो इसने थोड़ा स्टेप्स को लेकर थोड़ा माइंड में क्लैरिटी तब होगी जब ये प्रॉपर एक इमेज बन के आ जाएगी। इस इमेज को क्रिएट आप भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ लेकर उसको ड्रॉ करके, या आपके माइंड में कुछ भी क्रिएट हो रहा है उसको सोच के साथ में आंखें बंद करके चाहे ड्रॉ करो। इसके अब मैं सेंट्रल मैंने शेप बना दी, ग्रीन स्पेस है मेरा सेंटर वाला, और उसके नीचे एग का जो बेस है वो बनाया मैंने अलग से। ये ओवरऑल बेस कन्वर्ट कर दिया और पूरा का पूरा सॉलिड बना दिया। और सबके जितना भी है उसको इसके प्लेटफॉर्म जो साइड के स्टेप्स जा रहे हैं उसे चेंज ऊपर उठाऊंगा, क्योंकि जब वहाँ पे मैं पहुँचूंगा उसके बाद ये पूरा का पूरा सर्कल एक स्टेप में ही कन्वर्ट हो गया, मतलब एक अपर लेवल पे आ गया। और ये ग्रीन स्पेस मेरा बन गया। सेंट्रल पार्ट बनेगा मेरा एग की शेप, तो इसको 2 स्टेप उठा के मैं काम करूँगा। एक मैंने इधर उठाया और सेंटर में एक और स्टेप आ जाएगा मेरे। साइड से डिस्टेंस अब जितना मर्जी रख सकते हो, मैंने एक फिट का रखा हुआ है क्योंकि मेरे एग की शेप के हिसाब से मैंने इसका साइज़ डिफाइन कर दिया। अब जो मैंने साइड में बनाया था सेम राइट में बना दूँगा। बैक साइड मेरी वाटर बॉडी आ रही है, और वाटर बॉडी देने के पीछे एक मेन रीज़न ये रहता है कि ये एक गैदरिंग स्पेस है लोगों के लिए, और गैदरिंग स्पेस वाले एरिया में वाटर बॉडीज़ और ग्रीन स्पेसेस ज़्यादा बेटर लगते हैं, इसलिए मैंने इसको इस एरिया में ये क्रिएट करा है। और तीनों के तीनों जो सर्कल आएंगे उनके बैक साइड में भी सेम यही आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा उसमें अलग आएगा देन इसमें कुछ और आएगा। इसमें अब डिफरेंट अलग अलग कलर भर रहा हूँ, और प्लेन वो इसलिए क्योंकि इसकी जो मैं मॉडलिंग करूँगा और वॉक थ्रू क्रिएट करूँगा वो करूँगा मैं D5 के अंदर। ठीक है, D5 रेंडर में इसलिए अलग अलग कलर देना ज़रूरी है, ताकि बाद में जब मैं कलर को पिक करूँ और वहाँ से मटेरियल अप्लाई करूँ तो वो मेरा काम ईजी हो जाए। तो ये पूरे उसमें एक ही मटेरियल डालना था मुझे, इसलिए मैंने इसको सॉलिड ब्लू कलर दे दिया। इसका एक अपना ग्रुप बना दूंगा ताकि मैं इसको पेस्ट कर सकूँ अलग अलग शेप के ऊपर, जो मैंने रोटेट करके रखी है और जो एंगल पे रखी है। तो पहले तो जहाँ से मैंने इसको कॉपी करा था उस पर रख देता हूँ, डायरेक्ट शेप आ जाएगी इसके अंदर। तो लेकिन दूसरी जगह मैं इसको पेस्ट करूँगा तो वो थोड़ा मैंने रोटेट करा है, तो उसकी शेप पे रख के इसको रोटेट कर देता हूँ। देन जो इसके अपोजिट है वो एज इट इज इसका मिरर है, तो इसको दोबारा से मुझे रोटेट करना पड़ेगा वहाँ पे पेस्ट करके। तो ये तीनों शेप एक ही बारी में बन गई मेरी। तीनों को अलग अलग से रीडिज़ाइन करना, मॉडलिंग करना, जब मुझे पता है कि ये मेरी तीनों शेप मैंने प्लान में भी मिरर रखी है और कॉपी करेंगे, तो उसमें 3D में मैंने उसको एज इट इज रख दिया। अब जो थर्ड वाले को थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि सेंटर में मैंने एक क्रिएट करा है कि स्पेस दोनों साइड सिमिलर मिरर है और सेंटर वाला एक अलग स्पेस, तो वहाँ पे मैंने एक ओपन एयर थिएटर टाइप थोड़ा सा ऐसे स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करी है, जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम हो या फिर किसी तरह का गैदरिंग स्पेस हो, एक अलग हाइट मिल जाए। इस पे ओवरऑल पे सेम कलर करूँगा क्योंकि मेरा इस कलर को उस दूसरे कलर के साथ मैच करना है। सेंटर में जो मेरे जाएगा वो अलग रहेगा क्योंकि मेरी हाइट बनी, बट ये मेरा इस लेवल से ऊपर जाएगा जी। ये क्या बन रहा है थोड़ा सा भी, जब सेंटर का पार्ट बनेगा तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी इसमें मैंने ये क्यों करा है। इसके लेवल से ऊपर है, ये लेवल है। जब ये वाला पाथ बनेगा पूरा का पूरा तो इसके अंदर एक लेवल मिल जाएगा हमें, और जो कि साइड आगे वाला एरिया उसमें मैं सी बना रहा हूँ समुद्र, तो वहाँ से एक हाइट मिल जाएगी। अब मैं बना रहा हूँ इसका जो भी मेरा प्लेटफार्म बनेगा, उस प्लेटफार्म को मैंने सिलेक्ट कर लिया और अलग अलग सिलेक्ट करके जो कहीं से ओपनिंग रह जाती है तो वो उठाता नहीं, जिसकी ओपनिंग रह गई बंद सिलेक्ट करते सारा इन्हें सिलेक्ट कर लिया। अब इस प्लेटफार्म को भी मैं एक अलग कलर दे दूँगा, इसको ग्रुप बनाकर देन इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बना है। ये साइड की जो मेरा वॉकिंग एरिया बनेगा लोगों के लिए, क्योंकि मैं गार्डन और एक ओपन स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक वॉकिंग स्पेस बनाया है पूरे सराउंडिंग में, जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग आएंगे उनके लिए। और सेंटर में मैं कुछ वाटर बॉडीज डिज़ाइन करूँगा इसके,
तो ये इसके अराउंड जाएगा वाटर बॉडी में, बिल्कुल एग्जैक्ट। और ये चीज़ आप तभी कर सकते हो जब आप प्लानिंग इसकी इस हिसाब से लेके चलोगे मुझे कौन सी चीज़ का स्पेस कहाँ पे छोड़ना है। ये कहीं से मैंने उठाया नहीं है, कहीं से मैंने इसको कुछ चेंज थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ वैसा भी कुछ नहीं किया है। ये खुद से मैंने इसको पहले ड्रॉ किया, आपको मैंने दिखाया था इसमें, पहले खुद से ड्रॉ किया है पेन से लेकर, फिर उसको मैंने स्पेस डिसाइड करेगी मुझे कौन से स्पेस की ज़रूरत कहाँ पर है। वो तो उस तरह से आप भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि जो आप बना रहे हो वो गलत है, बट एक बार बनाओगे तो उसको बाद में रीडिज़ाइन आप खुद से कर सकते हो। तो ये भी मैंने सेंटर में वाटर बॉडीज दे दी हैं, और ये वाटर बॉडीज मैंने बड़ी दी हैं पूल जितनी बड़ी, लेकिन है ये सिर्फ वाटर बॉडी थी, पूल नहीं है। एक्चुअली पूल मैं अलग से डिज़ाइन कर रहा हूँ इसके अंदर कैफेटेरिया के पास में। यहाँ पर वाटर बॉडी रह जाएगी और ये एक पट्टे सी ऊपर की तरफ उठ के रह रहेगी। अब ये सेम मिरर है अपोजिट साइड, तो वहाँ ले जाकर इसको प्लेस करूँगा और बाद में इसको रोटेट कर दूँगा, जैसे कि मैंने इसके एग वाली शेप को मैंने करा है अभी, सेम पॉइंट पर रख कर। ये आगे मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे सिंगल लाइन नहीं मिल रही थी इसको पॉइंट को एग्जैक्ट पिक करने के लिए, तो इस रीज़न से इसको मैं थोड़ा सा उठा देता हूँ। ये ओवरऑल मेरा स्पेस क्रिएट हो गया। वैसे तो मेनली जो मेरा वॉकिंग एरिया है वो भी मेरा ईजिली बन चुका है क्योंकि मेन स्पेस है। अब मैं इसके अंदर वाटर बॉडी बना रहा हूँ। वाटर बॉडी पहले पाथवेज बना देता हूँ जो बच्चे वगैरह मूवमेंट होती, क्योंकि इतने बड़े एरिया में मूव नहीं करेगा। तो ये एक पार्क वाला जोन डिवाइड करा है मैंने 300 में। पार्क वाला जोन बच्चों के नहीं हो जाएगा, बड़ों के नहीं, यहाँ योगा एरिया हो जाएगा। देन एक साइड में मेरा पूरे झूले लग जाएंगे और बीच में सेंट्रल जो भी बनेगा वो सब मेरा बनेगा वाटर बॉडी, ताकि लुक वाइज भी एक बहुत अच्छा फील आए, कोई भी यहाँ पर आए मूव करे घूमे फिरे तो उसके लिए। इसके स्पेस को डिवाइड इस पर्पज से कर रहा हूँ कि अगर हम इसको नहीं करेंगे, आर्क डायरेक्ट लगाते हैं स्केचअप में तो वो गैप्स रख देता है। गैप्स इन द सेंस कि वो उस सर्कल को 360 पार्ट में जो रोटेट हो रहा है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो उसके पार्ट्स की गैप को बढ़ा देंगे तो इसकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी। ऑटोकैड में जैसे रीजनरेट कर देते हैं हम सर्कल को तो उसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है। अब आगे वाले सर्कल में आप देखोगे लाइंस दिख रही हैं, वो लाइंस का पर्पज़ यही है। अब इसमें भी लाइंस आई, मैंने इसमें डिवाइड गैप जो कम कर दिया और सेंटर में से इसको ऑफसेट दे दूँगा तो स्मूथ एक कर्व निकल के आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरी जो शेप है बहुत ज़्यादा स्मूथ और बेटर दिखेगी। ये मैंने पाथवेज बनाए और इनको इसके लेवल से मिला दिया। जो बीच के छोटे छोटे स्पेस बचे हैं उनके अंदर हमारा योगा सेंटर और बाकी स्पेस डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं वाटर बॉडीज क्रिएट करूँगा। एक ऑफसेट की डायरेक्ट कमांड लगाई है मैंने, ऐसा कुछ अलग से नहीं करा। 3 पार्ट में डिवाइड हुए थे बट मैंने इनको 2 में ही बनाना है क्योंकि दूसरे पार्ट में वहाँ बच्चों के खेलने का स्पेस है। यहाँ पर जो भी मैंने स्पेस बनाया था उसको डायरेक्ट पुश करा। देन ऑफसेट ले लूँगा मैं इसका। ऑफसेट लेने के बाद जो सेंटर पार्ट है, आपको पता है सेंटर पार्ट को डाउन करके उसके अंदर वाटर का लेवल को उठाते हैं। उस वाटर का लेवल को सिर्फ इतना ही गहरा दिखाना है जितनी इसकी हाइट मैंने उठाई है, क्योंकि हम ये पूल नहीं बना रहे हैं एक्चुअल में, ये सिर्फ वाटर बॉडी बना रहे हैं एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। वहाँ के आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए मैं वाटर बॉडीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैंने जो एग शेप है जो बनाई थी उसको मैं कॉपी कर लूँगा अपने इस प्लान में। ये जो मैंने एग शेप क्रिएट की थी सेंटर वाले की सेंटर में, लेफ्ट की लेफ्ट में, राइट के राइट में थोड़ा बहुत रोटेट करके रखना पड़ेगा क्योंकि मिरर पार्ट है। टॉप में जाके आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, उससे मिला लेना, ठीक है। तो अब इसको मैं इसको थोड़ा बहुत मैंने अटैच कर दिया। अब सेम इसको मैं मूव करके लेके जाऊँगा तो सेम नहीं रख सकता क्योंकि रोटेट होकर रखा गया है। तो मैं अलग अलग शेप के हिसाब से ही इसको रोटेट कर दिया है ऑलरेडी। साइड प्लान में बनाऊंगा। साइड प्लान को क्रिएट करने के लिए अब पूरा ओवरऑल साइड प्लान बनाना है मुझे। तो पहले रोड्स और जो बीच के जो ग्रीन एरिया और पार्क हैं उनको डिवाइड कर दूँ। ये मेरा कैफेटेरिया का ग्रीन एरिया है, यहाँ पे मेरा खुद का लोगो आएगा, उस चीज़ का मैंने स्पेस बनाया है। यहाँ पे मेरी पार्किंग आएगी तो उन चीज़ों के नहीं, मैंने जो कार पार्किंग का डिवाइड करेंगे ग्रीन बैट्स बनेंगे, उन चीज़ का स्पेस डिवाइड करा है। तो इनको अलग कलर दे देता हूँ, सेपरेट कलर। फिर सेंटर में मेरा ग्रीन ग्रास है, इसको उठा देता हूँ। बाकी सब ऐसे डिवाइड में कर दूंगा ऑटोमेटिक। और जो ओपन स्पेसेस हैं मेरे ग्रीन आ जाएंगे ताकि मैं पे साइड बिल्डिंग लगा सकूँ। तो
दोनों तरफ ग्रीन स्पेस आ जाएंगे। इसके अराउंड जो मेरा बनेगा वो है पाथवे, जो रोड के अराउंड बनता है ऑलरेडी, मूवमेंट के लिए लोगों की, और ग्रीन स्पेस हल्का सा डाउन रह जाएगा, रोड के लेवल में नहीं होता, प्रैक्टिकल भी नहीं होता वैसे। अब मैं अपने रोड्स को अपनी साइड पर डायरेक्ट जाके प्लेस कर देता हूँ। वैसे आप कोशिश करना जैसे मैंने करा, वैसे तो बिल्कुल ना करें, कोई भी एक पॉइंट पिक करके फिर वहाँ से रखें। मेरे पास था तो मैंने डायरेक्ट रख दिया। अब मैं कैफेटेरिया डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये मैंने एक शेप क्रिएट की है रफली कॉन्सेप्चुअल केस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको मैंने स्पेशल कहीं से उठा के फिर उसको वैसे करा है, नहीं। ये मेरे को दिमाग में सर्कल क्रिएट करा था, बाद में सर्कल को सब्ट्रैक्शन करी, इसके अंदर अलग अलग तरह से इसके अंदर सर्कल को लगाया, दूसरी तरफ से हटाया, देन मेरे पास ये शेप निकल के आई है कि मुझे इसको कैसे यूज़ करना है। जो बाहर वाले स्पेस में इनको ओपन स्पेस दूंगा, जहाँ पे मेरे कैफ़े की बाहर से की तरफ ओपन में बैठ के लोग चाय या कॉफ़ी पीना चाहते हैं, अंदर की तरफ अपना पूरा रेस्टोरेंट होएगा। तो मैं इंटीरियर नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक्सटीरियर बनाऊंगा, तो इंटीरियर पार्ट मेरा इसमें भी नहीं है। इंटीरियर के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो में मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, अदरवाइज मैं इस तरह से कोई भी यूनिक शेप की कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट है उनके इंटीरियर में भी क्रिएट कर दूँगा। तो ये विंडोज़ के लिए ओपनिंग छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, इन सब की ये सारी कॉर्नर पे जितनी भी आप लाइन देख रहे हो ये विंडोज़ के लिए आ जाएगी। जो कर्व सरफेस होता है उसमें विंडोज़, ग्लास और फ्रेम को क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं फिक्स विंडो करनी है तो फ्रेम में करूँगा नहीं, अदरवाइज उन फ्रेम को क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप प्लगइन्स को यूज़ करते हैं या फिर कोई टेक्निक, स्मार्ट टेक्निक करते हो, तो आपके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। ट्रू बैंड प्लगइन है जिससे कि आप किसी भी चीज़ को एंगल पे डाल सकते हो, बट वो मैं अभी वीडियो में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ क्लास देना है, उसके लिए सिंपल टेक्निक मैं इसमें बता दूंगा आपको। वॉल्स की मैंने सेपरेट हाइट दे दी है। सारे वॉल्स की मेरी जो है सिमिलर हाइट रहेगी, 11 से अप्रॉक्स 12 फीट की मैं इसमें हाइट लेके चल रहा हूँ। सिर्फ सिंगल फ्लोर की, जो अपर फ्लोर पे जाएगी वो डबल हो जाएगी। ये सेंटर पार्ट मैंने उठा दिए, और जो अपने सेंटर और साइडों के पोर्शन दिख रहे हैं आपको, तो उसमें मेरा ओपन आ जाएंगे। और ये विंडो के लिए मैंने और नीचे से इनको उठा दिया है, सेंटर में विंडो लग जाएगी। इस पर डबल, जब एक बार आप हाइट दे देते हो तो उस पर डबल क्लिक अगर आप कर देते हो, तो डबल क्लिक करने के बाद सेम जो लास्ट अपने कमांड में हाइट डाली थी वो ऑटोमेटिक उसे पिक कर लेता है, प्लस या माइनस में। मतलब कि अगर आपने प्लस में पॉजिटिव में डाली है तो हो सकता है मे बी कि वो माइनस में भी पिक कर ले। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हम फटाफट कई बार क्लिक कर देते हैं बट वो गलत हो जाता है। ये थोड़ा मेरा ज़्यादा हाइट चला गया, मैं इसको डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर डोर लगाना है तो डायरेक्ट फ्रेम को कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने नीचे से। हम कंट्रोल होल्ड करके रखूँगा तो वो मेरा पेस्ट हो जाएगा प्लस का साइन आने पर। और मैंने इसका स्लैब कॉपी करा है इसकी रूफ बनाने के लिए, इसको ऑफसेट दे के मैंने रूफ इसकी क्रिएट कर दी। रूफ बन गई है। अब मैं जो अपर फ्लोर पे जाऊंगा इसकी फिर हाइट डबल कर दूंगा, 24 फीट अप्रॉक्स इसकी हो जाएगी। ये विंडोज़ के लिए ओपनिंग आ गई मेरे पास, ये बड़ी इसमें भी विंडोज़ लगेंगी। कंट्रोल पेस्ट करा, देन इसको मैं एक्सट्रूड कर देंगे और इनकी हाइट ज़्यादा। अब जो साइड में मैं एंगल लगा रहा हूँ उनकी हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा ली है, मतलब सेम लेवल पे नहीं रखूँगा, थोड़ी अलग, ताकि दूर से जब मैं इस बिल्डिंग को देखूँ तो मुझे एक यूनिक शेप अलग से मिल सके। इसकी मैंने ऑफसेट एज करा और देन इसको मैंने प्रेस कर दी, जिससे कि मेरी प्रॉपर शेप बन गई। अब इसकी रूफ बनाने के लिए मैंने इसका बेस कॉपी करा, देन इंटरनल पॉइंट पकड़ा है। मुझे इंटरनल में ही रखनी है, तो बाहर की तरफ नहीं ले जानी, इसलिए मैंने अंदर के पॉइंट को पकड़ के उठा लिया। मेरा काम और ज़्यादा आसान हो गया। अगर आप इसको बाहर रखना चाहते हो ऑफसेट एज मारेंगे, या फिर ऑटोकैड के अंदर सिंपल सा इसका जो भी प्लान है वो रूफ का, उसको कॉपी करके इसमें लाएंगे, इंपोर्ट करके देन ट्रेस कर ले सकते हैं। मैंने इसको ऑफसेट एज करा, ग्लास बनाने के लिए सेंटर में सिलेक्ट करके इसको ग्रुप की कमांड दे दी और इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने पूरे ऊपर की, क्योंकि एक ही सीध में लगाए थे मैंने विंडो। फिर इसको मैंने विंडो का ट्रांसपेरेंसी डाल दी ताकि मैं जब पिक करूँ तो मेरा ग्लास ही पिक हो। और सारे ग्लास जितने भी हम बनाएंगे उनमें सब ऐसे ही करेंगे। मतलब यहाँ पर भी मैं जैसे ग्लास लगा रहा हूँ तो उस पर राइट क्लिक करके मैं ग्रुप में उसे क्रिएट कर दूंगा और मेरी ये हाइट इसके साथ मैच मर्ज हो जाएगी। और ये सारा का सारा ग्लास में इसका अटैच कर दिया। और
मेरी पूरी बिल्डिंग सेम एक सिंगल कलर में होने वाली है, तो इसलिए मैं इसको सबको एक ही कलर दूंगा। इसका मैं पहले ग्रुप बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने टेरेस के ग्रुप बनाए हुए थे। सेम कलर इसमें पिक कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको एज ए कंक्रीट, रफ कंक्रीट का कलर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बिल्डिंग है, मेरा डिज़ाइन है, मेरी बिल्डिंग है, मैं जो मर्जी कलर पे दे सकता हूँ। आपके पास अगर कोई क्रिएट करना है, आपको इसके अंदर आपको कुछ और बिल्डिंग देनी है, वो आप दे सकते हो। आपको ये सारा का सारा मॉडल स्केचअप में मैं आपको, आप सारा मॉडल इसको कैसे यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। मैं इसका ऑटोकैड का जो प्लान है, वो भी ऑटोकैड का जो अपना साइट प्लान है, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप उससे यूज़ कर सकते हो पूरे का पूरा साइट प्लान को। तो मैं यहाँ से कलर पिक करके इसकी साइड बाउंड्री बना के इसको प्लग दे देता हूँ, और साइड का एरिया जो भी है जितना सारा ग्रास दे दूँगा। और यहाँ पे अब मेरे लोगों की बारी है। ये मेरे ZS का लोगो है। ज़रूरी नहीं है लोगो लगाना है, आप यहाँ पे वाटर बॉडी दे सकते हो, उसी तरह का पूल दे सकते हो। मैंने पूल साइड में दिया, तो यहाँ पे अपना लोगो क्रिएट कर रहा हूँ, उसको एक बड़ी हाइप पे लगा रहा हूँ एज अ ऑनर। मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो। आप खुद के नाम को क्रिएट करके 3D टैक्स में लेके आकर बाद में उसको ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अपने लोगों ना पूरा नाम ला सकते हो आप। बट भी प्रैक्टिकल की हम जब 2D में क्रिएट करते हैं तो वो कुछ और होता है, बट प्रैक्टिकली हम उसको 3D में बनाएंगे तो उसको एक सपोर्ट होनी चाहिए। जैसे ये हिंज जा रहा है, मैं इसको सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट दूंगा, मैं इसको यहाँ से, मतलब वो हवा में नहीं, हवा में रहेगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि हवा में उसको बनाना, इसलिए तो इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। सेंटर वाला मेरा बाद में एक्सट्रूड है, इसको सेम कलर दूंगा, क्योंकि मैं भी इस पर भी सब जितना भी मैं बना रहा हूँ तो सेम कलर ही लेके मैं चलूँगा। कोई भी प्लेन कलर इस पर डाल देता हूँ। प्रैक्टिकली वैसे तो ब्लू जच रहा है इसके बाद, बट मैं ये वाला कलर नहीं लेना चाहूँगा। और अपनी साइड पे इसको मैंने रख दिया है, ये एक बिल्कुल रोड के सामने लैंडमार्क की तरह है, ZS। यहाँ पर मैं अब, हाँ, ये मेरे आगे पूल, मतलब कि कैफेटेरिया के बैक साइड में, रेस्टोरेंट की बैक साइड में पूल आ गया। पूल की शेप को लेकर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन आप करना नहीं चाहते। आपको पूल की शेप कोई ड्रॉ करनी है या डाउनलोड करके लगाना है, आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। साइट आपकी है तो आपकी ही मर्ज़ी चलेगी। कुछ भी जिसमें ज़्यादा डिटेल हो रही है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। पूल को बेसिक सा बनाया, बाउंडर दिया और उसको प्रेस करके नीचे की तरफ पुश किया और ऊपर वाटर दिखा दिया, बस ये मेरा पूल क्रिएट हो गया। और इस एरिया में मैं 2 पूल बना रहा हूँ, और एक नॉर्मल पूल होएगा, दूसरा पूल होएगा विद डेक, जिसमें डेप्थ भी अलग अलग होगी बॉटम में स्टेप्स देकर। एक होती है हमारी ज़्यादा डेप्थ एरिया, डीप एरिया, और दूसरा वाला कम डीप एरिया, डिपेंड करता है आप किस लेवल के से भरो। तो मैंने सारे एजेस सर्कुलर में लिए। इसको मैंने पहले ही कलर कर दिया ताकि बाद में मुझे सिलेक्शन में लेना पड़े। इसके लेवल को मैं पहले से साइड में से उठा दूंगा। मैं अप्रॉक्स 6 इंच लेके चल रहा हूँ, आप जितना मर्जी ले सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा लोगे तो उसमें स्टेप देने, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसमें मुझे स्टेप देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने इसे क्रिएट करा और बॉटम में स्टेप देने हैं, तो पहले से मैंने इसमें स्टेप क्रिएट कर दिए ताकि वो वाला एरिया डीप जो है वो कम हो उस एरिया से। अब इसकी हाइट ज़्यादा ली थी तो इसलिए मैं इसके अंदर एक डेक ऐड कर देता हूँ और डिवाइड कर दूँगा अपर लेवल से अलग। और मैंने जब इसकी हाइट बढ़ा दी है और बढ़ा दी है, तो यहाँ पे मेरे को कम से कम 2 स्टेप तो एटलीस्ट लेने पड़ेंगे। यहाँ पर एक स्टेप मैंने क्रिएट कर लिया, और ये कंट्रोल होल्ड करके जब भी आप कुछ भी क्रिएट करोगे वो वहाँ से नया ऑब्जेक्ट बना देगा, तो अंदर एक और ऑब्जेक्ट रह जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैंने कंट्रोल होल्ड करा, डायरेक्ट स्टेप मेरा वहीं से निकल के आया और बाद में मैंने उसको प्रेस कर दिया, तो इसे काम ज़्यादा जल्दी और बेटर तरीके से होता है। अब मैं यहाँ पर स्टेप्स बना रहा हूँ, क्योंकि मैं डेक वाले एरिया में अपना डिज़ाइन की स्टेप की हाइट ज़्यादा वो वेरी नहीं करती। मतलब अप्रॉक्स आप देखा जाए तो मैं आप 8 इंच के अंदर 2 दे सकते हैं, 4-4 इंच वाले, ज़रूरी नहीं 6-6 इंच के 2 देने हैं, उसकी 12 इंच हाइट करनी है। डेक का एरिया आपकी मर्ज़ी है, आप उसके एरिया को कम भी दे सकते हो। और आपको नहीं देना है तो सिर्फ कहीं एक साइड से स्टेप दीजिए, बीच में से डायरेक्ट हाइट अप्लाई कर दीजिए ताकि उस एरिया में बैठ सके। तो ये ओवरऑल मेरी साइट अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने रोड क्रिएट करा है, इसको मैं दोनों एरिया को डाउन कर देता हूँ क्योंकि डाउन रह गए थे। और जो रोड का पहले तो रोड का पार्ट भी बनेगा, जैसे डाउन कर देता हूँ मैं पहले एरिया को, दोबारा से बोल रहा हूँ। अब मैं
साइड बिल्डिंग्स, अब मैं क्या नेचर दिखाना है, सराउंडिंग्स दिखानी, साइड बिल्डिंग्स को दिखना भी बहुत ज़रूरी है। अब हर चीज़ हम क्रिएट नहीं कर रहे, आप 3D वेयरहाउस पे जाकर डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। कोई भी मुझे जैसे इन दोनों में ये वाली बेटर लग रही है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ उसे और इसको अपनी साइड पे इसकी साइड पे सेट करके रख दूँगा। इसकी रूफ नहीं है, मैं रूफ से क्रिएट कर दूँगा, उसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि हम इसको साइड में रख रहे हैं तो मैं इसको लैंडस्केप से कवर कर दूँगा, मैक्सिमम पार्ट तो उसका दिखने वाला ही नहीं है। तो रूफ भी इसने कवर कर दिया ताकि जब अंदर की विंडो में हम देखें तो दूर से उसमें नेचुरल लाइटिंग में देखें, वो अंधेरा रहे अंदर। अगर या फिर मैं कुछ आर्टिफिशियल लाइट दिखाना चाहता हूँ वो दिखे। मैंने इसको रोटेट करके इसके बैक साइड में एक और लगा दिया, लाइक अ ग्रुप हाउसिंग यू कैन क्रिएट इफ़ यू वांट। देन मैं इसके एक पॉइंट से पिक करके दूसरे पॉइंट पर रख लेता हूँ। ये मैंने साइड पे इसको रख दिया। अब मैं जितना मर्जी रोड की लेंथ को इंक्रीज़ करता जाऊँ और ऐसे ग्रुप हाउसिंग या मेरे जो फ्लैट्स हैं इनको कॉपी पेस्ट करता जाऊँ, तो मेरी मर्जी है, वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, इसका कोई चक्कर नहीं है। मैंने अभी सिंगल यूनिट रखे हैं, दूसरी साइड में मैं ऐसे 4 यूनिट रखूँगा, मतलब 2 बार कॉपी करके। और इसके सामने से मैंने इसको रोटेट कर दिया क्योंकि साइड व्यू ना इसका ज़्यादा बेटर है नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली प्रैक्टिकली। आप कोई और बिल्डिंग डाउनलोड कर सकते हो, मुझे तो ये पसंद आई। तो इसको मैंने श्रिंक कर दिया है इसके शेप के हिसाब से। अब इसको भी हम कॉपी करके आगे की तरफ ले आता हूँ मैं, और इनको भी सेम इनके अंदर सामने रोटेट कर देंगे। अब मैं जब वॉक थ्रू या रेंडर निकालेंगे तो हमें वो बिल्डिंग का सामने का फ्रंट दिखेगा। अब बैक साइड में मैंने इसके कंटिन्यू कर दिया और रोड को प्रेस कर लिया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि सेम नहीं रखना चाह रहा था मैं। सिमेट्री उधर भी सेम मैंने रख दी, इधर भी सेम 3 बिल्डिंग नहीं, इस साइड में 5 बिल्डिंग रख दी। अब सेंटर में रोड की जो वाइट लाइन्स होती हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप कंट्रोल होल्ड करके या किसी कॉपी करोगे ना, तो आप कंट्रोल प्रेस करके उसको कॉपी कर रहे हो ना, सिंगल कॉपी करने के बाद जब आप एक्स का साइन दबाओगे तो आप नंबर्स डाल सकते हो कितने आपने उसको लिए हैं। ये मैंने पूरा मॉडल कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका D5 में कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि D5 में इसकी रेंडरिंग और जो हम मॉडलिंग कर रहे हैं, और D5 के अंदर इसके कलर करेक्शन, टेक्सचर अप्लाई, ग्लॉसीनेस, वाटर ड्रॉप्स, ये सब कुछ हम कैसे करेंगे। और साथ में मैं वॉक थ्रू भी क्रिएट करूँगा इसका पूरा का पूरा, एक अप्रॉक्स प्रोफेशनल वॉक थ्रू क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको कि सिंगल लेयर में आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो, रेंडर निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।